नए साल का सूरज नई उम्मीदें नई उमंग लिए तुलू हो गया। मसाजिद में मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। नए अहदाफ नए ख्वाब और तामीर और तरक्की की दुआओं के साथ साल नौ का आगाज हो गया। लाहौर में साल नौ का पहला सूरज 7:02 पर तुलू। इस्लामाबाद में साल नौ का पहला सूरज 7:12 पर तुलू हुआ। कराची में साल नौ का पहला सूरज 7:15 पर तुलू हो गया। बोल न्यूज़ की जानिब से कौम को साल नौ की मुबारकबाद। नए साल का पाकिस्तान भर में आतिशबाजी से आगाज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, सक्कर समेत मुल्क भर में साल नौ का इस्तकबाल किया गया। सबको उम्मीद की किरणों से भरे नए दिन का इंतजार। नई उम्मीदों और आज़म के साथ साल 2025 को खुशामदीद कहा। कराची में फोर्ट ग्रैंड और गवर्नर हाउस में शानदार आतिशबाजी। गवर्नर हाउस कराची में 40 मिनट तक आतिशबाजी की गई। गवर्नर सिंध कामरान रसूली ने कहा कि आतिशबाजी का रिकॉर्ड कायम कर दिया गया। सिंध की आवाम से किया गया वादा पूरा किया। लाहौर में माल रोड, लिबर्टी चौक पर मंचलों का हल्ला गुल्ला। बोल न्यूज़ की जानिब से कौम को साल नौ की मुबारकबाद। रावलपिंडी में नए साल का आगाज। मंचलों ने हल्ला गुल्ला किया। कॉन्सर्ट का एहतमाम। आज़ाद कश्मीर में भी न्यू ईयर नाइट पर 0 पॉइंट किरण एलओसी पर कश्मीरियों ने साल नौ का इस्तकबाल किया। आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। शहरी सयाहों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हैदराबाद, गुजरावाला समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी शहरियों ने साल नौ का जश्न मनाया। नए साल की आमद पर खुसूसी दुआएं मांगी गई। मुत्तहदा अरब अमारात समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में साल नौ का जश्न। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी का मुजाहरा। साल 2025 का न्यूजीलैंड से आगाज हुआ। रात 12 बजते ही ऑकलैंड के स्काई टावर पर जबरदस्त आतिशबाजी। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर ब्रिज पर शानदार आतिशबाजी। रंग नूर की बारिश से साल नौ का इस्तकबाल। हांगकांग में विक्टोरिया हार्बर पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। ताइवान में ताइपे टावर से आतिशबाजी का मुजाहरा। थाईलैंड में बैंकॉक के दरिया किनारे नए साल का जश्न। पेरिस में शारा शांजे पर नए साल का जश्न। फिजा रंगो नूर में नहा गई। न्यूयॉर्क, लंदन, चीन, जापान, कोरिया, जर्मनी और रोम, साउथ अफ्रीका, यूनान में भी नए साल का आगाज हो गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की नए साल की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी साल नौ पर मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ को। शहबाज शरीफ ने कहा, दुआ है नए साल का सूरज पाकिस्तान के लिए तरक्की खुशहाली की नवीद लेकर आए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 56 पैसे इजाफा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 66 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 86 पैसे महंगा। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर नई कीमत 258 रुपये 34 पैसे मुकर्रर। LPG सस्ती कर दी गई। ओगरा ने 1 जनवरी 2025 से LPG की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया। फी किलो LPG 4 रुपये 2 पैसे सस्ती की गई। कराची में पाबंदी के बावजूद नए साल के आगाज पर हवाई फायरिंग। तारिक रोड, लियाकताबाद और रंगी शाह फैसल कॉलोनी में गोलियों की तरतराहट। 2 खवातीन और बच्चे समेत 26 अफराद जख्मी। अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस की फायरिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 13 अफराद गिरफ्तार। लाहौर में नए साल के जश्न की आड़ में कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार किए। DIG ऑपरेशन का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शादबाग में हवाई फायरिंग हुल्लड़बाजी करने वाले 15 मुल्जिमान गिरफ्तार। कैंट, हंजरवाल और शादरा में हुल्लड़बाजी करने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार किए। मौसम सरमा की छुट्टियां खत्म। कराची समेत सिंध भर में स्कूल खुल गए। महकमा तालीम सिंध की जानिब से सिंध भर के तालीमी इदारों में 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक तातीलात का ऐलान किया गया था।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत साल 2024 में पाकिस्तान के लिए बेमिसाल खिदमत, खवारिज और दहशतगर्दों के लिए रियासत पाकिस्तान की वाज़ेह पॉलिसी की बदौलत रवा साल ऑपरेशन में अहम कामयाबियाँ हासिल हुई। दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों के खिलाफ 59,775 मुख्तलिफ नौइयत के कामयाब इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किए। कामयाब ऑपरेशन के दौरान 925 दहशतगर्द बशमूल खवारिज को वासिले जहन्नुम किया गया, सैकड़ों गिरफ्तार कर लिए गए। आर्मी चीफ और इदारे से इतना ताउन जिंदगी में कभी नहीं देखा। दुआ करता हूँ ये ताउन क़यामत तक रहे। माशी तरक्की के 5 साला मंसूबे उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम की तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म का खिताब। शहबाज शरीफ ने सियासी मुकालमा नागुज़ीर करार दिया। बानी पीटीआई को एक बार फिर मिसाक मईशत की दावत देते हुए कहा कि पार्लियामेंट में मेरी पेशकश को हकारत से ठुकराया गया। सियासी और माशी इस्तेहकाम लाजिम और मलजूम है। मईशत का इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। रोने धोने और इल्ज़ाम तराशी का कोई फ़ायदा नहीं। अवाम ने माशी मैदान में बेपनाह कुर्बानियाँ दी। 38% महंगाई का बोझ बर्दाश्त किया गया, जबकि IMF प्रोग्राम आम आदमी की दुआओं का नतीजा है। नापसंदीदा रवैयों की वजह से पाकिस्तान दुनिया में तन्हा हुआ। हमारी हुकूमत ने सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया। 5 माह के दौरान तरसीलात ज़र में 24% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इकॉनमी कैसे बेहतर होगी, ये कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से कैसे बचाना। और आपने देखा कि वो रेटोरिक, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज की प्रेडिक्शंस ऑल फेल in the dustbin. Pakistan did not default. I would like to extend my heartfelt gratitude to Honorable Prime Minister for his leadership in driving this initiative. I would like to quickly recap significant progress which has been made on the macroeconomic front over the last 12 to 14 months. पाकिस्तान का शुमार उभरती हुई मईशतों में होता है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना बड़ा चैलेंज था, जिसके लिए नून लीग ने अपनी सियासत दांव पर लगाई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का उड़ान पाकिस्तान की तकरीब से खिताब, कहा कि उड़ान पाकिस्तान तरक्की का एक जामे प्रोग्राम है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं उड़ान पाकिस्तान 5 साल का कौमी इक़्तिसादी प्लान है। वफाकी हुकूमत इस प्रोग्राम के तहत बरामदात को सालाना $60 अरब तक बढ़ाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के दिलराना इक़दाम की बदौलत मईशत मुस्तहकम हुई। पाकिस्तान स्टॉक दुनिया की दूसरी बेहतरीन मार्केट बन चुकी। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर धरने 7वें रोज़ में दाखिल। नुमाइश पर धरने के शुरा पर शेलिंग, यूनिवर्सिटी रोड, समामा शॉपिंग मॉल, नाज़माबाद और कामरान चौरंगी पर एहतजाज के बाद सड़कें बंद। धरनों के बाद ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। शुरू में वो एक ही जगह पे धरना था, रोड खुले हुए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने रोड बनने शुरू की। टोटल 12 जगह धरने लगे हुए थे रात को। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 8 जगह पे धरने खत्म हो गए हैं, 4 जगह पे अभी तक धरने हैं और उनसे हम बात भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना है वो भी ले रहे हैं, जिसपे लोग नाराज भी होंगे। कुर्रम का मसला वहीं हल होगा, यहाँ लोगों को तकलीफ ना दें। हम खुद कुर्रम की सूरत हाल पर बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं। ठट्टा में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू, कहा कि MWM एहतजाज से सड़क बंद होने पर लोगों को तकलीफ हुई। कराची में 8 मकामात पर धरने ख़त्म करा दिए। धरने वालों से बातचीत चल रही है, इंतज़ामी इक़दाम भी कर रहे हैं। पारा चनार की सूरत हाल की जिम्मेदारी PTI की नाअहल हुकूमत की है। बानी PTI हर वो काम कर रहे हैं जिससे मुल्क को नुकसान पहुँचे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की गुफ्तगू, कहा कि PTI की एक टीम मुज़ाकरात, दूसरी टीम मुल्क से बाहर साजिशें कर रही है। जमहूरियत के लिए आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, बानी PTI की बैठक ज़रूरी है। अली मोहम्मद ने कहा कि सियासी मसाइल के हल की कुंजी बानी PTI की रिहाई है। बानी की रिहाई से सियासी दर्जा हरारत कम होगा। असद कैसर ने कहा कि बानी ने कहा जब कारकुन रिहा होंगे तब बाहर निकलूंगा।
लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस 16 इश्तिहारी समेत 144 मुलजमान पकड़े जा चुके। DGFI का कहना है कि लीबिया कश्ती हादसे के मजमूई तौर पर 197 मुकदमा दर्ज है। 55 मुलजमान के पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट किए गए। इंटरपोल की मदद से गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही हैं। 20 एजेंट की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी। गिलगित की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का बड़ा फैसला। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को मजमूई तौर पर 34 साल सजा सुना दी। 6 लाख रुपए जुर्माना आयद। खालिद खुर्शीद को सजादारों के खिलाफ तकरीर के मुकदमे में सुनाई गई। बरतानिया में 2024 के आखिरी दिन तनहा चोर ने साले 9 की सबसे बड़ी चोरी कर डाली। सेंट जॉर्ज वोट पर एक घर में दूसरी मंजिल से दाखिल हुआ और सिर्फ 19 मिनट में 1 करोड़ पाउंड मालियत के जेवरात और डिजाइनर अशिया ले उड़ा। इन चोरी शुदा अशिया की पाकिस्तानी करेंसी में मालियत 3 अरब रुपए बनती है। मुतासरा खानदान का अशिया वापस दिलाने वाले को 5 लाख पाउंड इनाम का ऐलान। गाजा में खून जमाती सर्दी में बारिश के बायस ठंड जानलेवा हो गई। खैमों में ठंड से 6 बच्चों समेत 7 फलस्तीनी शहीद। पना कुजीन इलाकों अस्पतालों पर बमबारी से गुज़िश्ता 24 घंटों में 40 से ज़्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। हमास की जानिब से भी जवाबी वार भरपूर अंदाज में जारी। शुमाली ग़ज़ा में 5 इसराइली फौजी मारे गए। NGOs में मुलाजमत करने वाली ख़वातीन शरई पर्दा नहीं करती और सर नहीं ढांपती। इस मौक़िफ़ के साथ अफ़गान तालिबान ने ख़वातीन को मुलाजमत देने वाली तमाम NGO को बंद करने का ऐलान किया। 2 साल कबल तालिबान हुकूमत ने NGO से ख़वातीन मुलाजमीन को हटाने का हुक्म दिया था। जनूबी कोरिया की अदालत ने साबिक सदर योन के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मवाख़ज़े की तौसीक़ के लिए आईनी अदालत का हुक्म आना भी बाकी है। मुअत्तल सदर के वकील ने कहा कि सर्च और गिरफ्तारी के वारंट गैर कानूनी हैं। कराची से खैबर तक जाड़े की धूम। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत तमाम शहरों में ठंड ही ठंड। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, गलियात में शदीद सर्द। बालाई इलाकों में पानी जम गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक नए साल के आगाज तक खुश सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। 2 रोज़ के बाद बारिश और बर्फबारी का बायस बनने वाले -9 डिग्री के साथ मुल्क का सर्दतरीन मकाम ज़ियारत कम से कम दर्जा हरारत 0 और योग में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कौमी टेस्ट स्क्वाड जोहान्सबर्ग से केप टाउन पहुंच गया। दूसरे टेस्ट मैच की तैयारियों का आगाज आज से होगा। केप टाउन में होने वाले प्रैक्टिस सेशन में स्क्वाड के तमाम खिलाड़ी शिरकत करेंगे। जो में से शुरू होने वाले मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 1-2 तब्दीलियों का इम्कान। 2 टेस्ट की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बरतरी हासिल। जो में से शुरू होने वाला मैच दोपहर 1:30 पर शुरू होगा। परफॉर्म नहीं कर रहे तो सिलेक्टर कोहली और रोहित शर्मा को चलता करें। जसवाल आउट था। इसमें इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए थी कि जब बॉल गोल्स को लग गई है तो वापस चला जाता। भारतीय क्रिकेटर लालची हैं। IPL करा दें तो यही खिलाड़ी रन्स के ढेर लगा देंगे। साबिक भारतीय क्रिकेटर सरिंदर खन्ना ने घर का भेदी बनकर भारतीय खिलाड़ियों पर लंका ढा दी। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस में ट्यूनिस की खिलाड़ी ने फतेहाना आगाज कर दिया। पहले राउंड में चीन के हरीफ को स्ट्रेट सेट्स में 7-6 और 6-4 से हरा दिया। पेरिस में फैशन शो। हसीनाओं के मुनफरिद मलबूसात में रैंप पर जलवे। कमाल अदाएं देखने वाले दिल फरीब था।
और बच्ची की जान बचाने का मिशन, बूढ़ा शख्स गैंगस्टर से उलझ पड़ा। एक्शन से भरपूर फिल्म टाइगर ट्रिगर की झलकियां जारी कर दी गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।